सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। भाग्य विधाता, तकदीर का लेखा लिखने वाला शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। साथ ही बाबा पूछ रहे हैं बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट ना करे। बाबा कहते हैं यह संगम का समय है, बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं, यह स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट ना करें। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पढ़ाई कभी मिस ना हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारे डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चों को यह तो मालूम है कि यह बाप है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। ये कोई साधु महात्मा नहीं है जो कोई बद्दुआ करेंगे या गुस्सा करेंगे। उन गुरुओं आदि में तो बहुत क्रोध होता है, तो मनुष्य उनसे डरते हैं, कहां श्राप ना दे देवे। यहां तो कोई ऐसी बात नहीं है, बच्चों को कभी डरने की बात ही नहीं है। बाप से डरते वो हैं जो खुद चंचल होते हैं। वो लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते हैं, यहां तो बाप कभी गुस्सा आदि नहीं करते हैं, समझाते हैं। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तभी कर्म विनाश नहीं होंगे। अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करेंगे तो बाप समझा नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं बड़े बड़े घर की बच्चियां भागी, कुछ भी ले नहीं आई। कितना हंगामा हो गया, ड्रामा में जो होना था वो हो गया, ख्याल भी नहीं था ऐसा होगा। बाबा खुद वंडर खाता था क्या हो रहा है। इन्हों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने सबको कह दिया चिट्ठी लिखा कर ले आओ, हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। फिर उनके पति लोग बिलात से आ गए, वो लोग विष दो। बोले यह कहे हमने ज्ञान अमृत पिया, विष कैसे दे सकते हैं। इस पर उनका एक गीत है, इसको कहते हैं चरित्र। शास्त्र में फिर श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं। श्री कृष्ण की तो बात ही हो ना सके, तो यह सब ड्रामा में नोंद है। नाटक में यह सब होता है, हंसी कुड़ी आदि आदि। यह तो दोनों बाप कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, यह तो ड्रामा का खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे आ गए, अभी वो कितने बड़े बड़े हो गए। बच्चों के कितने वंडरफुल नाम संदेश पुत्रियां ले आई, फिर जो उनसे भाग गए उनका वो नाम तो है ही नहीं। फिर पुराना नाम शुरू हो गया, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पहले माला भरते थे, अभी तुम माला के दाने बनते हो। वह भक्ति होती नहीं है सतयुग में। यह नॉलेज है समझने की, है 20 सेकंड की नॉलेज। फिर उनको कहते हैं ज्ञान का सागर, सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल कलम बनाओ तो भी पूरा हो ना सके। और फिर है सेकंड की बात, अल्फ को जान गए हो तो बादशाही जरूर मिलनी चाहिए। तो यह अवस्था मानने में, अर्थात पतित से पावन होने में मेहनत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ अपने बेहद बाप को याद करो, इसी में ही मेहनत है। तदबीर कराने वाला टीचर तो है, परंतु
किसकी तकदीर में नहीं है तो टीचर भी क्या करें। टीचर तो पढ़ाएंगे, ऐसे तो नहीं रिश्वत लेकर पास कर देंगे। यह तो बच्चे समझते हैं यह बाप दादा दोनों इकट्ठा हैं। ढेर बच्चियां चिट्ठी आती है बाप दादा के नाम पर, शिव बाबा कह प्रजापिता ब्रह्मा बाप से बरसा लेते हो। इस दादा द्वारा त्रिमूर्ति में है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बेहद का क्रिएटर तो बाप ही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत प्रजा हो जाएगी। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव बाबा को ग्रैंड ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। त्रिमूर्ति में है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, बाप से बरसा लेते हो इस दादा द्वारा। तो आगे त्रिमूर्ति में है, ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बेहद का क्रिएटर तो यह बाप ही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत प्रजा आएगी। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, वो तो सभी आत्माओं का बाप है। आत्माएं सभी भाई भाई है, फिर बहन भाई होते हैं। बेहद के सिजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। जैसे बिरादरी का सिजरा होता है, यह है बेहद का सिजरा। आदम और बीवी, एडम और ईव को किसको कहते हैं? ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। अब सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया है, सारा झाड़ जड़जड़ी अवस्था हो गया है, फिर नया चाहिए। इसी को कहा जाता है वैरायटी धर्म का झाड़। वैरायटी फीचर्स से एक ना मिले दूसरे से, हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक ना मिले दूसरे से, यह बहुत गुह्य बात है। छोटी बुद्धि वाले समझ ना सकें, बहुत मुश्किल है। हम आत्मा छोटी बिंदी है, परम पिता परमात्मा भी छोटी बिंदी है, वहां बाजू में आकर बैठते हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप दादा दोनों का इकट्ठा पार्ट बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने यह रथ बड़ा अनुभवी लिया है। बाबा खुद समझाते हैं यह भाग्यशाली रथ है। इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान व रथ देवे तो क्या समझते हो? इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते हैं। आगे थोड़ी समझते थे, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। अभी तुम बच्चे समझते हो, तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से नापास हो जाएंगे। बाप तुमको बड़ी लॉटरी देते हैं। कोई राजा के घर में जन्म लेते हैं, जैसे कि लॉटरी मिली ना, कंगाल है तो उनको लॉटरी थोड़ी कहेंगे। यह है सबसे ऊंची लॉटरी। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हारा बाप के साथ योग है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमान मिलाती है। बाप कहते हैं मैं तुमको जो समझाता हूं वो धारण करना है। ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, फिर प्राय लोप हो जाता है। भगते ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। इसमें तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो, और वहां स्वर्ग में सुख ही सुख है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, विकर्म विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है। देवी गुण धारण करने हैं। देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हम बच्चों को, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव।
जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान देते रहो, माने ज्ञान दान करते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना बाप आप बच्चों के पास दिया है, उसी खजानों से भरपूर बन याद के अनुभव से औरों की सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि यह खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ता जाएगा। महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और भी भरना। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, यह है पुरुषार्थ के लास्ट स्टेज। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूं, मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ है। मुझ आत्मा को शक्ति देने वाले, मुझ आत्मा को पावन करने वाले, मुझ आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने वाले बाबा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।